नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बिजनेस को आज की मार्केट प्लेस में सफल होना है तो उसको डिजिटल नेसेसिटी पर ध्यान देना होगा। कुछ बिजनेस आज भी पुराने तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। वो अभी भी वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि वो 50 साल पहले करते थे और उनका बिजनेस मॉडल अभी भी पुराना वाला ही है। लेकिन अब उनको ये समझना चाहिए कि पुराना समय जा चुका है। आज बिजनेस का मतलब सिर्फ कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना नहीं है। आज बिजनेस को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि डिजिटली कनेक्टेड प्रोडक्ट सेल करने की ज़रूरत है। इस समरी में आप आउटकम इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे कि क्यों आपको अपने बिजनेस को सही प्लेटफॉर्म देने के बारे में सोचना चाहिए और कितने पिज्ज़ा चाहिए आपकी टीम को फीड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप अपने रूम की दीवार पर एक पेंटिंग लगाना चाहते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप खुद काम पर लग जाएं, यानी कि आप खुद से ड्रिल करें, उसके बाद पेंटिंग को सही प्रकार से सही जगह पर लगाएं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है आप सही तरह से सफाई के साथ इस काम को ना कर पाएं क्योंकि आप प्रोफेशनल तो है नहीं। इससे अच्छा होगा कि आप उस कंपनी को हायर करें जिनके पास पहले से ही इस्तेमाल होने वाले मटेरियल मौजूद होते हैं और वो काम को सही प्रकार से करने का प्रॉमिस भी करते हैं। ये वही कंपनी है जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है। ये कंपनी प्रोडक्ट नहीं बल्कि आउटकम सेल करती है। ये कंपनी आपको ड्रिल मशीन या फिर हथौड़ी सेल करने की बजाय आपको पूरी की पूरी सर्विस प्रोवाइड करती है। जिस भी कंपनी को आज के टाइम में ग्रो करना है उसको इस तरह की डिजिटल नेसेसिटी पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले ये कि अपनी कंपनी के कोर को ट्रांसफॉर्म करें जिससे कि वो आज के टाइम की डिजिटल नेसेसिटी को मैच कर सके। इंजीनियरिंग से लेके सपोर्ट फंक्शन तक आपकी कंपनी का हर हिस्सा डिजिटली कनेक्टेड होना चाहिए। इस सब के लिए आपके पास एक ऐसा वर्कफोर्स होना चाहिए जो फास्ट और फ्लेक्सिबल हो। आजकल मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो प्रॉब्लम को पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। अब अपने किसी नए आइडिया से मिले हुए प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाना बहुत फास्ट हो गया है। आपके वर्कफोर्स को इस लगातार बदलते इकोसिस्टम में सद्भाव यानी कि हार्मनी में काम करना आना चाहिए। आजकल बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका पूरा ध्यान सेल्स पर रहता है जो सही नहीं है। आपका बिजनेस मॉडल ऐसा हो कि उसका पूरा फोकस एक्सपीरियंस क्रिएट करने पर हो और साथ ही साथ कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करने पर भी हो। इसका मतलब ये है कि आगे कभी किसी चेंज की ज़रूरत हुई तो आपकी कंपनी काफ़ी फास्ट और स्मूथ तरीके से उस चेंज को एक्सेप्ट कर पाएगी। मॉडर्न वर्ल्ड में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि बिजनेस का फोकस प्रोडक्ट फीचर पर होने की बजाय कस्टमर के एक्सपीरियंस पर हो। अगर आपको अपनी कंपनी को फ्यूचर के लिए स्टेबल बनाना है तो आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आपको अपना फोकस प्रोडक्ट के ऊपर से शिफ्ट करके उसको कस्टमर के एक्सपीरियंस पर ले जाना होगा। बात करते हैं कैमरा की। पहले कैमरा बनाने वाली कंपनी इस बात पर फोकस करती थी कि किस प्रकार से वो कैमरा को और ज़्यादा मॉडिफाई करके उसमें और ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अब टाइम बदल गया है। अब कस्टमर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये सामने आया है कि आजकल कस्टमर ज़्यादा फीचर वाला कैमरा नहीं चाहते बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो उनके लिए बेहतर हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपके कस्टमर को किस प्रकार के प्रोडक्ट की तलाश है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात ध्यान दें कि आपके कस्टमर के लिए आपका प्रोडक्ट टेस्ट करना कितना आसान है, यानी कि उसका इन स्टोर एक्सपीरियंस कैसा है। सेल होने के बाद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपका ध्यान होना चाहिए। आपको पता करना चाहिए कि आपके कस्टमर का प्रोडक्ट के बॉक्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस था। असल में आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद कस्टमर को कैसा महसूस हुआ। अगर आप कैमरा सेल कर रहे हैं तो कस्टमर के लिए उस कैमरा से फ़ोटो शेयर करना कितना आसान है। ये सब बातें वैसे तो काफ़ी मामूली हैं लेकिन एक बिज़नेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लास्ट में ज़रूरी है कि आप कस्टमर को टाइम पर सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ नया फीचर प्रोवाइड करते रहें। इससे आपका और आपके कस्टमर का रिलेशनशिप बेहतर होगा। टेस्ला कंपनी का उदाहरण लेते हैं। ये कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को टाइम पर अपडेट करती रहती है और इस लगातार अपडेट की वजह से पुरानी टेस्ला की कार की वैल्यू आज के समय में और बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार के बिजनेस मॉडल की ज़रूरत सभी को है। बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को एक सर्विस के रूप में देखना चाहिए और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड होना चाहिए।
आजकल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियां, चाहे वो एप्पल हो, टेस्ला हो, नेटफ्लिक्स हो या फिर उबर, सब ऐसे प्रोडक्ट्स सेल करती हैं जो कि एसेंशियल सर्विस के रूप में लोगों के सामने आते हैं। और ये ट्रेंड आने वाले टाइम में इंक्रीज होने वाला है क्योंकि इससे कस्टमर की एंगेजमेंट बढ़ती है। एक कंपनी को प्रोडक्ट एज अ सर्विस कंपनी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहले 2 जरूरी फैक्टर्स हैं कि आप अपनी कंपनी के लिए क्लियर स्ट्रैटेजी बनाएं और फिर अपने ऑपरेटिंग मॉडल को आज के डिजिटल इकोसिस्टम में फिट करें। जैसे कि पहले जो कंपनी कार बनाती थी, आज वो नए राइड शेयर प्रोग्राम को डेवलप कर रही हैं, और जो कंपनियां मेडिकल टेस्टिंग डिवाइस बनाती थीं, आज वो ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम कर रही हैं जो कि मेडिकल डेटा को एनालाइज करते हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि आपको रिसर्च और डेवलपमेंट को अप्रोच करने के तरीके में चेंज लाना होगा। ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है क्योंकि एक्सपीरियंस इकोनॉमी में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है या नहीं, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करते समय आपके कस्टमर के साथ कैसे रिलेशनशिप है। बहुत से बिजनेस रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन आज के टाइम में जब डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, रिसर्च और डेवलपमेंट को फ्रंट पर रखना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी में लगातार चेंज हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक ऐसी टीम हो जो बदलती हुई सिचुएशन पर नज़र रखे। एक और एरिया जिसको सबसे बड़े शिफ्ट की ज़रूरत है वो है प्लेटफॉर्म। आजकल सारी कंपनीज या तो खुद के बनाए प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही हैं या फिर किसी और के बनाए हुए प्लेटफॉर्म को उन्होंने ज्वाइन किया है। जितनी भी एप्लीकेशंस बनाने वाली कंपनीज हैं वो या तो एप्पल प्ले स्टोर को यूज़ कर रही हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर को। बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेजॉन और अलीबाबा भी किसी न किसी प्रकार के प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही हैं, जिससे उनके बिजनेस को एक्सपोजर मिल रहा है। प्लेटफॉर्म होने की वजह से आप अपने कस्टमर को रेगुलर अपडेट दे सकते हैं, और एक प्लेटफॉर्म की वजह से आप दूसरी कंपनी के साथ बेनिफिशियल पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। जैसे आजकल की कार बनाने वाली कंपनी अपने बनाए हुए मॉडल के अंदर स्पीकर के लिए किसी अलग कंपनी से पार्टनरशिप करती हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट टेक्नोलॉजी के लिए किसी और कंपनी के साथ। आजकल के बिजनेस को अपना ध्यान AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी करना चाहिए। आप सभी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए डेवलपमेंट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस फील्ड में लगातार इनोवेशन हो रहा है। एप्पल का प्रोडक्ट सिरी और अमेजॉन का प्रोडक्ट एलेक्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में हुए इनोवेशन का ही रिजल्ट हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ डिजिटल असिस्टेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, बिजनेस में इसका यूज़ भी आजकल ज़रूरी हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास 4 चीज़ें इंसानों की तरह ही हैं। वो चीज़ों को सेंस कर सकता है, वो एक्ट कर सकता है, चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है और चीज़ों को लर्न भी कर सकता है। ये सारी कैपेबिलिटी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर कंपनी में अपनी जगह बना रहा है, और जो कंपनी इसको अपनाने में देर करेगी वो आने वाले टाइम में पीछे रह जाएगी। इस समय वर्ल्ड के लगभग 70% मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने ये सोच लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके फ्यूचर ग्रोथ और इनोवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन 70% में से अभी सिर्फ 19% ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने का रोड मैप रेडी किया है। हालांकि ये साफ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से किसी भी कंपनी की ग्रोथ में तेज़ी आती है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं स्मार्ट स्पीकर्स की। कुछ टाइम पहले तक तो इनके बारे में कोई जानता ही नहीं था, लेकिन इनके मार्केट में आने के बाद साल 2018 में 86 मिलियन स्मार्ट स्पीकर सेल हुए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले टाइम में वॉइस असिस्टेंट और डिजिटली कनेक्टेड प्रोडक्ट जैसे कि स्पीकर्स की मांग बढ़ेगी। इसलिए अब कंपनियों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लीनियर थिंकिंग को बदलें और स्मार्ट आइडियाज़ डेवलप करें। मार्केट प्लेस और टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं जो आगे भी होते रहेंगे, और जो कंपनी लीनियर सोच रखती है वो इस तेज़ी से चेंज हो रहे वर्ल्ड में पीछे रह जाएगी। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस का मानना है कि किसी भी कंपनी को किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोटी और प्रोडक्ट माइंडेड टीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना भी हार्मफुल होता है। जेफ बेजोस की अमेजॉन में 2 पिज्ज़ा रूल भी है। इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसी टीम जिसका पेट 2 पिज्ज़ा में भर सकता है वो ही परफेक्ट टीम है। सक्सेस के लिए अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करना बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर आपको अपनी कंपनी को एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट एज अ सर्विस कंपनी में चेंज करना है तो उसके लिए 7 एक्शन पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला, अपना विजन डिफाइन करें।
और पता करें कि आपका प्रोडक्ट किस प्रकार का एक्सपीरियंस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा स्टेप ये है कि अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करें। हालांकि कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस जो कि पुरानी तरह से काम करते हैं, उनको ये स्टेप काफ़ी खर्चीला लगेगा, लेकिन आज के वर्ल्ड में compete करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ऑथर के अकॉर्डिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट में कॉस्ट रिड्यूस ही कर देता है। तीसरा स्टेप ये है कि अपने प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को आउटलाइन करें और पता करें कि किस तरह से वो आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करता है। एग्जाम्पल के लिए पता करें कि आप अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कितना डेटा ले पा रहे हैं और क्या वो डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास स्पेस है, और सबसे ज़रूरी उस डेटा की हेल्प से आप क्या सीख पा रहे हैं। चौथा और पांचवा स्टेप ये है कि ऐसा वर्कप्लेस और वर्कफोर्स डिज़ाइन करें जो कि अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के केपेबल हो। याद रखिए कि डिजिटली फोकस्ड वर्कप्लेस कल्चर रैपिड टेस्टिंग, लर्निंग और नए आइडिया को बर्थ देता है। कभी ऐसा ना सोचें कि आपकी कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बल्कि ये सोचें कि वो एक प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस इनोवेशन सेंटर है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी पूरी टीम एक गोल पर एक साथ काम करे। पॉइंट 6 है कि अपने रिजल्ट पर नज़र रखें और उसको एनालाइज करें। स्मार्ट कनेक्टेड प्रोडक्ट की वजह से बहुत सारे फीडबैक आते हैं। आपकी टीम को इस फीडबैक को एनालाइज करना आना चाहिए और हमेशा इम्प्रूवमेंट की ओर देखना चाहिए। ये प्रोसेस एक प्रोडक्शन साइकिल है। सबसे पहले प्रोडक्ट की रिफाइनिंग, उसके बाद प्रोडक्ट की बिल्डिंग, टेस्टिंग, लर्निंग और फिर प्लानिंग और एजुकेशन के साथ प्रोडक्ट की असेसिंग। हर स्टेप पर रिजल्ट की ट्रैकिंग से प्रोडक्ट का इवॉल्वमेंट होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये ना सोचें कि फ्यूचर में ये सब करना है, आज ही से इस प्रोसेस को शुरू करें। फोरेशिया ही एक ऐसी कंपनी है जो आज की डिजिटल एज में सफल हुई है। हालांकि थ्योरी को पढ़ना और समझना आसान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कंपनी जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है वो कैसे होती है? ऐसी ही एक कंपनी है फोरेशिया। ये कंपनी ऑटोमोटिव कंपनियों को कार सीट्स और कार के इंटीरियर पार्ट्स सेल करती है। साल 2015 में कंपनी को एहसास हुआ कि कंपनी को काफ़ी लॉस हो रहा है और इस वजह से 2016 में कंपनी ने अपना लीडरशिप ग्रुप बदल दिया। इसके बाद कंपनी का टारगेट यही था कि वो पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम इंटीग्रेशन पर काम करें और इंटेलिजेंट ऑटोमोबाइल कूलपिट डेवलप करें। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम कार के सेक्टर में यही ट्रेंड था कि कार के स्टार्ट होने से लेके उसके अंदर मौजूद एंटरटेनमेंट का सामान सब डिजिटली कनेक्टेड हो। फोरेशिया ने $100 मिलियन का बजट इनोवेशन की फील्ड में इन्वेस्ट किया और इस चेंज की वजह से कंपनी का डेवलपमेंट टाइम 36 महीने से घटकर 22 महीने हो गया। साल 2017 में फोरेशिया ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप करना शुरू किया और इसी प्लेटफॉर्म के जरिए इस कंपनी ने कई और बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की। सबसे पहले फोरेशिया ने पैरेट कंपनी को खरीदा जो कि कार स्पेसिफिक इंफोटेनमेंट डेवलप करती थी। फोरेशिया ने कोएजेंट के साथ पार्टनरशिप की जिसकी वजह से कुछ ज़रूरी सॉफ्टवेयर उनको हासिल हुए। उसके बाद उन्होंने एक्सेंचर के साथ पार्टनरशिप की, वो कंपनी जो स्मार्ट कनेक्टेड प्रोडक्ट डेवलप करती थी। अपने रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर फोकस के साथ फोरेशिया ने डिजिटली कनेक्टेड ऑटोमोटिव कूलपिट बनाना शुरू कर दिया जो कि बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस देता था। ये कूलपिट वॉइस रिस्पॉन्स असिस्टेंट के साथ आता था जिसके जरिए आप एयर कंडीशनर, म्यूजिक, फ़ोन कॉल और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते थे। और तो और ये सिस्टम अलग अलग ड्राइवर्स की प्रेफरेंसेस को भी लर्न कर लेता था, यानी कि कार चलाते टाइम अलग अलग ड्राइवर को किस प्रकार कंफर्टेबल होता है। सिस्टम में फेशियल रिकॉग्निशन के साथ खतरे के समय रिस्पॉन्स देने की भी एबिलिटी थी। आने वाले टाइम में फोरेशिया की और भी ज़्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद है। फोरकास्टर्स के अकॉर्डिंग फोरेशिया के इस डेवलपमेंट का सीधा क्रेडिट डिजिटलाइजेशन को जाता है। कुल मिलाकर हम सभी इस टाइम आउटकम इकोनॉमी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और यहीं पर वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज बिजनेस कर रही हैं। वो ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर रही हैं जो कि सर्विस की तरह वर्क करते हैं। ये प्रोडक्ट डिजिटली कनेक्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक प्लेटफॉर्म के पार्ट की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ये एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग एक्सपीरियंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सभी कंपनियों को अब अपने बिजनेस ऑपरेशन को चेंज करके स्मार्ट कनेक्टेड प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू करना चाहिए। क्या करें?
आपका स्मार्ट कनेक्टेड प्रोडक्ट कितना इंटेलिजेंट है? क्या आपका प्रोडक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही यूज कर रहा है? अगर आपका प्रोडक्ट स्मार्ट है तो हो सकता है वो मार्केट में मौजूद बाकी सारे प्रोडक्ट से बेटर हो। सोचिए कि किस तरह से आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के जरिए और अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट बेटर है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।